हाँ जी, नमस्कार। और जो आज का ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग, जितने भी बच्चे, जितने भी एथलीट्स या कोई रिक्रिएशनल जिम गोर्स भी हैं जो अपना स्टीरॉयड का साइकिल शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर वन चीज़ में मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आपका पहला साइकिल क्या होना चाहिए, उसकी क्या मेन प्रिकॉशंस होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, नंबर वन रूल आपका, चाहे आप एक टैबलेट ले रहे हैं एनावार की, चाहे एक टैबलेट डी बोल की ले रहे हो, या एक इंजेक्शन आप लगा रहे हो कोई भी कंपाउंड का, चाहे आप प्रो हार्मोन ले रहे हो, चाहे आप सार्म ले रहे हो, चाहे आप पेप्टाइड ले रहे हो, कोई भी, अगर आप परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग ले रहे हो और आप अनश्योर हो, इवन कि आप एक्स्ट्रा क्रिएटिन की भी डोज लेने वाले हो, तो चाहे आप एक भी टैबलेट लेने से पहले आपको अपने ब्लड टेस्ट जरूर करवाने हैं। उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोगों में, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे देखेंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जो बीमार बैठे हैं हर एज ग्रुप के, 99% लोग उसमें से कभी भी स्टीरॉयड, जिन्होंने कभी स्टीरॉयड का नाम तक नहीं सुना, लेकिन वो भी इन किडनी से, हार्ट की, लिवर की 50 बीमारियों से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं और हर एज ग्रुप के हैं वहाँ पर। तो होता क्या है, इसी प्रकार के आपकी सेक्सुअल डिस्फंक्शन वाले भी, लो टेस्टोस्टेरोन वाले भी बहुत दुनिया है जिन्होंने कभी स्टीरॉयड का एस तक नहीं देखा। एंड अगर आप कोई चीज़ लेते हैं और बाद में आपको दिक्कत होती है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो जो दिक्कत आपको हुई है कि वो स्टीरॉयड की वजह से हुई है कि यहाँ आपकी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही प्रॉब्लम थी, राइट। उसके अलावा मान लेते हैं कि एक सेकंड के लिए, अगर मानिए कि आपकी किडनीज ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा वीक हैं और आप साइकिल शुरू कर देते हो, या मान लेते हैं कि आपके अंदर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन है। कितने लोग आपने देखे हैं, यंग फिट बंदा जिम में दौड़ रहा है, जिसने कभी स्टेटिंग नहीं, उसको ऐसे हार्ट अटैक हुआ, खत्म। अगर आपका हार्ट ऑलरेडी वीक है और आप ऊपर से साइकिल चला रहे हो, आपका लिवर ऑलरेडी वीक है, आप ऊपर से साइकिल शुरू करते हो, आपने छोटा सा साइकिल शुरू किया है, तो आपको कुछ हो जाए, तो अगर आपकी ऑलरेडी हार्ट की वैल्यूज बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप साइकिल चलाने से पहले 4 बार सोचेंगे ना, चाहे एक टैबलेट की है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी बहुत लो है, ठीक है, तो आप साइकिल चलाने से पहले 4 मरतबा सोचेंगे भाई मैं लूँ कि नहीं लूँ। आपकी शादी आने वाली है, कुछ भी होने वाला है, कोई भी चीज़ है, तो नंबर वन, कोई भी आपका कोच हो, जितना मर्जी उसने, चाहे हज़ारों उसने रिजल्ट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस किए हो, चाहे उसको 50 साल क्यों नहीं हो गए इंडस्ट्री में, अगर वो आपको साइकिल शुरू करवा रहा है, स्पेशली पहला साइकिल आपका, बिना ब्लड टेस्ट करवाए, बिना डॉक्टर के भेजे हुए, तो चाहे वो आपको फ्री में कोचिंग दे रहा है, चाहे आपसे वो 20,000 महीने के ले रहा है, आपने उससे दूर भागना है, उससे कोचिंग नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, जब आपने अपना साइकिल शुरू करना है तो आपके पहले साइकिल में सिर्फ एक कंपाउंड होना चाहिए, चाहे वो ओरल ले रहे हैं, चाहे आप इंजेक्टेबल ले रहे हैं, वो एक सेपरेट डिबेट है जिसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास लड़के आते हैं, मैं आम तौर पर देखता हूं कि लोग पहले साइकिल में ही 2 से 3 कंपाउंड, तो बहुत ही आम चीज़ है, मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूं कि 4 4 इंजेक्टेबल चल रहे हैं पहले साइकिल में, साथ में 2 2 ओरल चल रहे हैं। ये निहायत ही मूर्खताई है। पहली बात तो ना तो आपको इतने सारे कंपाउंड की ज़रूरत है। नंबर दो, अगर कुछ खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, साइड इफ़ेक्ट्स आती है, आपको पता ही नहीं है कि उन 3 4 में से 2 3 में से भी कौन सा कंपाउंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। अब आप जब बिगिनर हो, जब आप पहली बारी साइकिल कर रहे हो, चाहे आपको जिम जाते 10 साल हो गए हैं, आप पहला साइकिल कर रहे हो, आपको बहुत छोटी कम डोज की ज़रूरत होती है, वहाँ से शुरू करिए। उसके बाद देखिए कि आपको और चाहिए नहीं चाहिए। सिंगल कंपाउंड, चाहे वो ओरल चाहे इंजेक्टेबल, कभी भी 2 कंपाउंड नहीं यूज़ करने। नंबर 2 चीज़ ये। नंबर 3, अगर आपका कोई भी कोच आपको दुनिया का बोल रहा है कि भाई तुम एनाबॉलिक स्टीरॉयड मत यूज़ करो, तुम पेप्टाइड यूज़ कर लो, साम यूज़ कर लो, प्रो हार्मोन यूज़ कर लो, कोई डिज़ाइनर ड्रग यूज़ कर लो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं हैं,
या उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं लेकिन वो आपको स्टीरॉयड्स के जैसे रिजल्ट दे देगा या उससे बेहतर रिजल्ट दे देगा? मैं आपको आश्वासन देता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट, प्रो हार्मोन, साम, पेप्टाइड, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में कि जो आपको स्टीरॉयड जैसे रिजल्ट देगा और आपको स्टीरॉयड जैसे साइड इफेक्ट नहीं देगा। कोई भी चीज़, चाहे पेप्टाइड, साम, प्रो हार्मोन, अगर वो आपको स्टीरॉयड जैसे रिजल्ट देगा तो ये गारंटीड बात है वो कम से कम स्टीरॉयड जितने ही या उससे ज़्यादा ही साइड इफेक्ट देगा, कम नहीं देगा। अगर देगा कम तो 19-21 का अंतर होगा, लेकिन ये मानना कि जी आपके स्टीरॉयड्स के साइड इफेक्ट्स यहाँ हैं और इसके यहाँ होंगे, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। उसके अलावा जो आपके साम्स और पेप्टाइड्स वगैरह आ रहे हैं, ये कोई भी बड़ी कंपनी नहीं बना रही, ना फाइजर बना रहा है, ना मर्क बना रहा है, ना बेयर बना रहा है, इवन के सिप्ला, रैनबैक्सी वगैरह भी इंडिया की भी कोई कंपनी नहीं बना रही है। जितने मार्केट में आपके प्रो हार्मोन, साम्स, पेप्टाइड्स वगैरह हैं, ये सब आपकी छोटी कंपनियां बना रही हैं। कोई थाईलैंड बैठा बना रहा है, तो कोई इंडोनेशिया बैठा बना रहा है, तो कोई इंडिया में बैठा अपनी लेबोरेटरी में बैठा बना रहा है। कोई भी ढंग की कंपनी नहीं बना रही है, बिकॉज उसके 2-3 रीजन है। पेप्टाइड्स बनाने बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स में आपका एनावार या प्रीमोबोलिन वगैरह, ये कंपाउंड बहुत एक्सपेंसिव हैं। लोग 2-2 हज़ार के एनावार बेच रहे हैं, वो डीबोल्ड की गोलियां डाल डाल के। इसी प्रकार से पेप्टाइड्स वगैरह बनाने बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। तो जो मार्केट में पेप्टाइड्स वगैरह चल रहे हैं, ये आपको नहीं पता कि वो पाउडर्ड उसमें स्टेरॉयड डाला हुआ है और आप उसमें लाइफोसाइज पानी डाल के, बैक्टीरियोस्टेटिक पानी डाल के उसको आप अपनी तरफ से पेप्टाइड लगा रहे हो, वो है टेस्टोस्टेरोन, ये किसी को नहीं पता है। चलो मान लिया कि आपके पेप्टाइड ओरिजिनल भी हैं, लेकिन ये तो पेप्टाइड्स के अगर आप साइड इफेक्ट्स पढ़ने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेप्टाइड्स के भी जिस सुपर फिजियोलॉजिकल डोसेजेस पे आप यूज करोगे उनके अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। इसी प्रकार से साम्स के हैं। मैंने आज से 10 साल पहले साम्स के ऊपर आर्टिकल लिखा था कि साम्स सेफ नहीं है। ऐसे चला रहे हैं लोग साम जैसे कि आप मतलब कि कैंडी खा रहे हो। सो प्लीज़ इन चीज़ों से निकलिए, समझिए कि अगर आप कोई भी आप ये चीज़ें ले रहे हैं, ये बिना रिस्क के नहीं हैं। मैं हर आदमी को यही कहता हूँ, जितने मेरे पास यंग बच्चे आते हैं, यंग लड़के आते हैं जिनका पहला दूसरा साइकिल होता है, उनको मैं हर किसी को यही कहता हूँ, भाई मत करो, मत करो, मत करो। हज़ारों लोगों को मैं यही एडवाइस देता हूँ। मेरे जो सीनियर एथलीट्स भी हैं जो कर रहे, उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि भाई अगर आप में पोटेंशियल, जेनेटिक पोटेंशियल नहीं है तो मत करो। मेरे पास ऐसे एथलीट भी आए हैं जो मुझे अच्छा 50-50 हज़ार रुपये 3 महीने का दे रहे थे, 45-45 हज़ार 3-3 महीने का दे रहे थे, 20-20 हज़ार महीने के दे रहे थे। उनको मैंने बोला है कि भाई आपके जेनेटिक्स नहीं है, आप मत करो। और उनको लगा बुरा कि सर तो हेटर हैं, सर मेरी उम्मीदों पे, मेरे गोल्स पे पानी फेल रहे हैं, ये तो डीमोटिवेट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे छोड़ के दूसरे कोच के पास चले गए। तो भाई दूसरे कोच के पास जाके आपने क्या उखाड़ दिया, वहीं के वहीं घूम रहे हो। आपने 7-8-10 लाख एक्स्ट्रा साल का फिर से लगा दिया, बना क्या? मेरा ज़मीर तो नहीं मानता कि मैं आपको बोल दूं कि भाई हाँ लगाते रहो, पैसा लगाते रहो। मैं तो आई एम नोन फॉर दिस। कितने एथलीट्स को मैं बोल देता हूँ कि भाई नहीं होना है, करके देख लो, 3-4 महीने आपने और एक्सपेरिमेंट करना, नहीं नहीं बॉडी बननी है आपकी, नहीं है जेनेटिक्स, करके ही बोलता हूँ ना, ऐसे थोड़ी बोल दे के पहली बारी। सो पॉइंट ये है मेरे भाइयों, अगर तो आप मतलब कि 4-5 साल तक प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग आप कर चुके हो तो सोचो आपकी कोई जेनेटिक पोटेंशियल है। अदरवाइज अगर आपके पास चॉइस है तो इनसे दूर रहो। स्टीरॉयड्स सुपर फिजियोलॉजिकल डोसेजेस पे, जिस पे आप कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो साइड इफ़ेक्ट्स देंगे ही देंगे, वो आपकी बॉडी को ख़राब करेंगे ही करेंगे। सिर्फ अंतर इतना है कि आप एक अच्छे कोच के पास हैं तो वो जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स है, डैमेज है, इतनी के बजाय वो इतनी कम कर देगा। लेकिन कोई भी दुनिया का कोच बोले कि हाँ जी मैं आपको 100% सेफ़ साइकिल करा दूंगा, मैं 100% सेफ़ रख सकता हूँ, यहाँ तो उसको पता नहीं है कुछ कि क्या बोल रहा है वो, या वो झूठ बोल रहा है। दोनों चीज़ें ही आपके लिए हानिकारक है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो और भी बेवकूफ़ है, अगर उसको नहीं पता है तो फिर और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। सो
कोई भी लोग जो कंपेरेटिव बॉडी बिल्डिंग के लेवल के जो बॉडी बना के घूम रहे हैं स्टीरॉयड्स, वो साइड इफेक्ट्स देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये मतलब कि प्लीज़ इसको ऐसे मत सोचिए कि मतलब कि हाँ जी हम 4-6 साइकिल कर लेंगे कुछ नहीं होता है यार। इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखिए कि 10 साल 20 साल 30 साल बाद क्या होना है। आप यंग हो 20-25 साल के, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यू गेट टू माई एज इन योर 40s, आपको समझ आएगी कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, करियर कितना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है, एंड योर किड्स हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। सो एनीवे, ये मेरी आपको सुझाव है कि प्लीज़ सेफ रहिए, एक्सपेरिमेंट करिए। कोई आपको कोच बोल रहा है कि हाँ भैया 2 कंपाउंड लगा दो, 4 लगा दो, कुछ नहीं होता, ऐसी बॉडी बनती है, ऐसे नहीं बनती है। पेशेंस चाहिए, टाइम लगता है बॉडी बनाने को। बहुत कोचेस हैं जो बहुत ज़बरदस्त फिजिक्स स्टेज पर लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि वो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अगर आप दुनिया भर की टर्मिन ठोक रहे हो, दुनिया भर की पीजीसीएल लगा रहे हो, ये भी लगा रहे हो, हार्श आप कंपाउंड यूज कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें लगा रहे हो, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि रिजल्ट स्टेज पर लेके जाना एक बात है, बॉडी स्टेज पे लेके आनी एक बात है, लेकिन वो बॉडी आप कैसे, कौन से कंपाउंड यूज़ करके, किस हालत में, उसका किडनी के ऊपर कितना शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, हार्ट के ऊपर आपका उसका कितना इम्पैक्ट है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कितना इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें, इतनी एक्सट्रीम कंडीशनिंग लाना और बुरे हाल होना, आप समझिए कि वो मतलब कि ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कंडीशनिंग बिना इन कंपाउंड्स के नहीं लाई जा सकती, या लाते हैं, अच्छे कोचेस लाते हैं, हम भी लाते हैं, बट बहुत सारे कोचेस ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं एथलीट्स के साथ जिनका उनको ABC खुद नहीं पता है, कहते हैं हमें पता है लेकिन पता नहीं है उनको। जो भी है मतलब कि वो गूगल देवता की बेस पे वो कर रहे हैं, किसी कोच ने बोल दिया भाई ये मेरे एक्सपीरियंस, तो आपने मान लिया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि एज आई ऑलवेज से, एवर इन डाउट स्टीयर क्लियर। अगर आपको कोई भी शक है, अनलेस कि आप में वो जेनेटिक पोटेंशियल है, आप बहुत धुरंधर आपकी फिजिक है, जेनेटिक्स हैं, तो आप ये गेम खेलिए, सस्ती भी नहीं है। आप मतलब कि प्रो लेवल की फिजिक बनाने के लिए आप 15-20 लाख रुपए लगा रहे हो 3-4 साल में, और रिटर्न आपके सामने ही, साथ तो आपकी हेल्थ भी है। सो इट्स नॉट अ जोक। एज आई सेड कि मैंने पहले बोला कि हमेशा ब्लड टेस्ट, साइकिल से पहले, साइकिल के दौरान, साइकिल के एंड में, फिर आपने हमेशा एक कंपाउंड से शुरू करना अगर पहला साइकिल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मत करिए, ठीक है जी। एनीवे, ऑन दैट नोट, स्टे सेफ, देख के करिए, अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, वर्थ इट नहीं है। लाइफ बहुत लंबी है। आपको लगता है कि स्टार्टिंग में जवानी में 20-25 साल की उम्र में सब रिकवर होना है, ऐसे नहीं होता है। आप कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हो तो उसके कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म डैमेज होगी ही होगी। वो आपके ब्लड टेस्ट शॉर्ट टर्म में आपके ठीक दिखा देता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कोई लॉन्ग टर्म डैमेज आप नहीं कर रहे हैं। हमेशा अगर आप सुपर फिजियोलॉजिकल डोज पे आप यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड्स बॉडी बनाने के लिए, तो उसकी लॉन्ग टर्म डैमेज होगी ही होगी। उसको मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, स्टे सेफ। अगर आपको कोई और इश्यूज़ के और टॉपिक्स पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, इसको शेयर करिए। आई होप कि दिस इंफॉर्मेटिव एंड मच important information also reaches far and wide, and especially young बच्चों तक, young audience तक. Anyway, stay safe. Thank you and see you next time. Bye for now.